से अधीर से भगवान सुदामा को प्रीत से भर दिए, मान सम्मान सुदामा को। और भगवान पूछ रहे हैं, सुदामा तुम विवाह कर लिए क्या? भगवान को कैसे बताए सुदामा, धीरे से गर्दन हिला दी, हाँ विवाह कर लिया। भगवान बोले, मित्रद्रोही कहीं के, मुझे बिना बताए विवाह कर लिया? ये बताओ सुदामा, भाभी तेरे जैसी है या कैसी है? अब सुदामा कैसे बताए कि उसी की बुद्धिमता ने तो इस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया। भगवान बोले, सुदामा भाभी से मेरी बात की? अगर मेरी चर्चा की होगी तो जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। यही तो धर्म संकट है सुदामा का कि वो इस वैभव की नगरी में वो तंदुल कैसे समर्पित करे। सुदामा ने टालने का प्रयास किया, कहा, कन्हैया तुमने ब्याह कर लिया? कन्हैया बोले, अरे ब्याह एक किया है, ब्याह की तो यहाँ पंक्तियां लग गई, तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? कार्ड वार्ड कुछ नहीं भेजा? अरे सुदामा, कोई विवाह ऐसा नहीं था जो झंझट के बिना हो। अवसर ही नहीं था कार्ड छपवाने का, मित्रों को बुलाने का। तो फिर कहाँ है भाभी? ये भाभी तो है रुक्मिणी जी, देखो, आओ आओ भाई आओ, सब मेरे मित्र को आके प्रणाम करो। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। सुदामा बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर जामवती जी आई। सुदामा बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर सत्यभामा आई। सुदामा बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। यहाँ पंक्तियां की पंक्तियां आ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, और भगवान कह रहे हैं, सुदामा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। सुदामा धीरे से कान में बोले, कान्हा ये घर की ही है कि पड़ोस की भी आ गई? अरे ये सब तुम्हारी भाभियां, आशीर्वाद कैसे दूंगा इतनों को? तो भगवान उठकर खड़े हो गए और सुदामा के पैर पकड़ लिए, बोले, सबकी तरफ से मैं ही प्रणाम कर देता हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी महाराज। अद्भुत दृश्य है, शुचित कनकाया हो गई भगवान का प्रेम पाके सुदामा की। रुक्मिणी को कहा गया कि आप शैया पे नहीं सोएंगी, मेरे साथ शैया पे तो मेरे मित्र सोएंगे। अगले ही दिन भगवान बोले, सुदामा घर नहीं जाना? सुदामा हैरान है कि अभी अभी तो आया हूं, अभी जाने की बात कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि जब तक ये लौटेंगे ही नहीं तब तक मेरी भाभी भोजन नहीं करेगी, इसलिए इनको जल्दी विदा करना होगा। ये जाइए, फिर जाना चाहिए, तुम्हारे हृदय में प्रेम नाम की चीज नहीं है? भगवान ने कहा। सुदामा ने कहा, हाँ सुशीला की याद तो आ रही है, तो फिर जाओ, जैसे आए थे वैसे ही भेज दिया। सुदामा सोच रहे हैं, बड़े विचित्र मित्र हैं, मेरे पैर देख देख के रोना शुरू कर दिया था कि हाय हाय पैरों में कितने कांटे लगे हैं, अब जाते जाते समय कुछ जूती समर्पित कर देते। जैसे आया था सुदामा वैसे ही विदा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मैं द्वारका में तो नहीं वापिस आ गया। अरे ये अश्वारोही तो वही है जो द्वारका में मैंने देखे थे। ये इस भवन पर द्वारपाल जो खड़े हैं ये तो मैंने द्वारका में देखे थे। सुदामा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो द्वारका में थे। द्वारपाल बोले, हमारी ट्रांसफर हो गई है, हमें यहाँ नौकरी पे भेज दिया गया है। अरे ये कौन है? ये तो मेरी पत्नी है, इतनी सजी धजी, लगता है किसी सेठ की घरवाली बन गई है, इसको मिलकर मैं क्या करूंगा। सुदामा लौटने लगे। सुशीला ने पुकारा, रुको पंडित जी रुको, जरा ठहरो। अरे तू मुझे क्यों बुला रही है? हाथ पकड़कर वो भीतर ले गई, जगर मगर थाली सजाई, सुदामा की आरती उतारी। सुदामा बोले, किसके घर में रहती है? पत्नी बोली, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, अरे तुम्हारे अतिरिक्त किसके घर में रहूंगी? आपको मालूम है जब आप गए तो क्या हुआ? मुझे क्या पता होगा, बताएगी तभी तो पता चलेगा। आप गए द्वारका और यहाँ तूफान आ गया, मेरी कुटिया लगता था सागर में बह जाएगी,
मैं टेक कर अपनी कुटिया के द्वार पर पीठ को बैठ गई। हे द्वारकावासिन, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। किसी ने अर्गला से शब्द किया, बाहर बिजलियां कड़क रही थी और मैंने जैसे ही द्वार खोला तो सामने द्वारकाधीश भगवान विराजमान थे, प्रकाश से प्रकाशित दिशाएं। मैं अचंभित हो गई नाथ, मैं पगला गई, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रही, मेरा मन प्रेम से भर गया। वे महामहिम भीतर आकर बैठ गए, मुझे धन्यवाद दिया कि भाभी तू मेरी भाभी है, आज से हृदय से सारी दरिद्रता को विदा कर दो। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ कि तुमने मेरे मित्र को मेरे पास भेजा। वो अष्ट सिद्धि स्वरूपा भारियाओं ने मेरी वो तंदुल खाए थे, वो तंदुल जिसको ये सुदामे छुपा रहे थे, वो मेरे को सारा रहस्य बता गए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट और कहाँ का इंटीरियर डिजाइनर मैं ही बनने वाला हूँ भाभी। उसके वो चंद तुम्हारे भेजे हुए चिवड़े हमने खाए, आनंद लूटा, लेकिन अब उसको मुझे लौटाना है। रुक्मणी तो भयभीत हो गई थी। एक मुट्ठी भर के खाई, एक लोक का राज, दूसरी मुट्ठी भर के खाई, दूसरे लोक का राज, तीसरी मुट्ठी भर के खाई, त्रिलोकी का राज, चौथी मुट्ठी भी पालोगे तो तुम्हारा मित्र बैकुंठ में कब्जा कर लेगा, फिर कहाँ रहेंगे। अष्ट सिद्धि स्वरूपा भारियाओं ने वो प्रसाद पाया था। सुशीला कहती है नाथ वे आ गए और उन्होंने अपने संकल्प से ये सारी सृष्टि खड़ी कर दी। ये गजारोही, ये अश्वारोही, ये द्वारपाल, ये भवन, ये भुवन, ये गवाक्ष, ये अट्टालिकाएं, ये आसमान को छूते शिखर, ये जल से भरे जलाशय, उसमें केली करते हंस, ये भगवान के संकल्प की सृष्टि है। भगवान ने कहा भाभी वो कहता है कि मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने मित्र को अपने ही समान वैभवशाली बनाने आया हूँ। ये प्रसाद, ये प्रसाद, ये है मैत्री। मेरे कान्हा की मित्रता देखिए जरा, द्वारकाधीश होकर, महामहिम होकर, एक किंचित ब्राह्मण को जिन्होंने नहीं विसराया, ऐसे द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार करो। शक्ति क्षेत्र के बंधु भगनियों, करतल ध्वनि करके भगवान की जय जयकार, और निश्चय करो कि मित्र बनना तो कन्हैया जैसा। सुदामा ने कहा इस वैभव को पाके मदोन्मत्त मत हो जाना देवी, भगवान का स्मरण सदैव रखना। वैभव उनका, भुवन उनका, भूमि उनकी, ऐश्वर्य उनका, प्रतिष्ठा उनकी। हम इसके मालिक नहीं हैं देवी, इस बगिया के हम मालिक नहीं हैं, हम इसके माली हैं। और आप भी याद रखना, हमें जो प्राप्त है हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके रखवाले हैं, हम उसके माली हैं। और एक बात और याद रखना शक्ति वालों, हमें जो मिला है उसका स्वामी द्वारकाधीश है, और हम क्या है, हम क्या है, क्या बोलते हैं वो सेठ जी के मुंशी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सारे हक्के बक्के मुझे देख रहे हैं, किसी को नहीं सूझ रहा। क्या बोलते हैं जो हिसाब किताब का है? मुनीम जी। हम क्या है बोलो ना? हिसाब किताब रखने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले। हम कौन हैं बोलो ना? अगर सांवरिया सेठ है हमारा और हमें कुछ जिम्मेदारी लेखा जोखा करने की मिली है तो हम क्या है? मालिक। बोलो ना, बोलो ना। और बढ़ जाए या घट जाए, मुनीम की सेहत पे असर पड़ता है क्या? बोलो ना। उसको हार्ट अटैक आता है, उसका ब्रेन हेमरेज होता है कि हाय हाय सब लूट गया। उसे पता है मैं मुनीम हूँ, मालिक थोड़ी है। रोएगा मालिक, मैं तो सेवा में हूँ। और जिस दिन इस दृष्टि से अपनी व्यवस्था और बिजनेस को देखोगे उस दिन फिर खिले रहोगे, आनंद में रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो हम मालिक नहीं हैं, हम मालिक, हम इस बगिया के मालिक। हम क्या है? माली। और देखो इस बगिया का फूल मुरझाना नहीं चाहिए। देखो
पानी सींचना है, देखो खाद भी देनी है, देखो घाटा नहीं लगना चाहिए, देखो धन बर्बाद नहीं होना चाहिए, देखो संतानों का हरास नहीं होना चाहिए, सारी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन क्या करना है, क्या करना है? लोग कहते हैं दीदी माँ छोड़ छाड़ के आ जाएं वृंदावन। तो मैंने कहा वहाँ और ड्रामा शुरू कर दोगे आकर, वहाँ भी आश्रम का प्रधान बनने की कोशिश करोगे। इसीलिए मिल्कियत नहीं छोड़नी, मालकियत छोड़नी है। ताली तो बजा दो ढंग से। अब तुम सोचते हो दीदी माँ तो सब चौपट करके रहेंगी। अब मैं तो तुम्हारे लिए मार्ग बता रही हूं, मिल्कियत नहीं छोड़नी, मालकियत छोड़नी है। अभी हम रहे ना, क्या थी वाटिका का क्या नाम है? श्याम वाटिका में 8 दिन हो गए हमको, आनंद के साथ आनंद लूट रहे हैं हम। अब सुमित को अमित को चिंता है कि भाई बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सफेदियां करवा दी कि नहीं। अरे दीदी मारी है, जरा वॉलपेपर लगा के अच्छी सी व्यवस्था करो। हम तो आए और ठाठ से रह रहे हैं, है ना? क्या आनंद है। ऐसे ही तुम घर के मालिक, आनंद लो जीवन का। इतना बोझा बोझा, इतने बुझे बुझे और इतने बिखरे बिखरे, इतने हताश हताश, इतना विषाद नहीं, ये शोभा नहीं देता। खिले हुए रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। मैं आशीष देती हूँ, द्वारकाधीश भगवान की कृपा आप पे सदैव बरसती रहेगी। सुदामा धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। और जीवन में जब तक हमारी सुरति राधा नहीं बनती ना, आपने देखा कुरुक्षेत्र में उस सूर्य ग्रहण के समय सबने दर्शन किया, सबने दर्शन किया। सबको लगता था राधा जी का दर्शन करना है, राधा जी का दर्शन करना है, राधा जी का दर्शन करना है। और रुक्मिणी जी एक लेकर गरम गरम दुग्ध गई थी, राधा जी ने को कहा श्याम सुंदर ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वो पूरा पूरा दूध पा गई। और फिर जब रुक्मिणी को लगता था ये पूछेंगे ये पूछेंगे, कुछ नहीं पूछ पाई। कृष्ण 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 रोम रोम से निकल रहा था राधा जी के शरीर के रोए रोए। लौट कर आई रुक्मिणी तो देखा भगवान शैया पे थे और उनके चरणों में बड़े बड़े फफोले छाले। ये क्या हो गया? वे अधीर हो गई। भगवान ने कहा देवी पहले अपराध करती हो फिर पूछती हो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भगवान बोले आपने किशोरी जी को गर्म दूध पिलाया और उनके हृदय में ताप लगा और उनके हृदय में 8 याम मेरे चरण विराजते हैं देवी। उस हृदय को ताप लगेगा तो छाले मेरे चरणों में पड़ेंगे। ये तो द्वापर युग की बात है, हमने तो कलयुग में भी देखा है। ये जब तादाद में हो जाता है एक दूसरे के साथ तो उसकी पीड़ा उसका बुखार हो जाता है। और राधा तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। चलो हम उनकी शरण में चलते हैं और अपने को धन्य करते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।